गुड मॉर्निंग बच्चों। आज नया महीना शुरू हो गया नवंबर का। कल 2 नवंबर है। कल से आपके स्कूल खुलेंगे, बट आपको नहीं आना है। अभी 10th और 12th के बच्चों को आना है। तो जो आपके भाई बहन हो उनको बता देना कल जो है अपने गणवेश में विद्यालय समय पर स्कूल आना है, अपनी कॉपी किताब लेकर के। और जो मास्क है वो ज़रूर लेकर के आना, मास्क लगा करके आना है। सैनिटाइज की व्यवस्था स्कूल में है। तो बहुत ही काफ़ी लंबे समय के बाद अब स्कूल की शुरुआत हुई है बच्चों, आपको बधाई। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। एक्सरसाइज आज नई शुरू कर रहे हैं 7.3। इससे पहले हमने आपको 2 एक्सरसाइज कराई और उसमें हमने आइडिया दिया क्रमचय का। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो जाता है, क्रमचय वस्तुओं का क्रम से चयन। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए 7.3 एक्सरसाइज में जो है 4 प्रमेय हैं बच्चों, पर आपको सिद्ध नहीं करनी, केवल उनका स्टेटमेंट याद रखना है। और ये जो स्टेटमेंट हम आपको बता रहे हैं, अभी हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो आपको बहुत अच्छा उसमें समझ आ जाएगा और इन थ्योरम्स का हम उसमें यूज करेंगे। तो आप इनको नोट कर लीजिए। हम एक बार आपको बता देते हैं। ये पहली वाली जो है ये हमने आपको एक्सरसाइज नंबर 7.2 में बता दी थी कि n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या कितनी होती है, NPR। n में से r वस्तु ली गई हैं। तो अब इसको जब NPR की वैल्यू क्या आती है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ये हम आपको बता चुके हैं। अब थ्योरम नंबर 2, n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में, यहाँ पर भी r वस्तु ली थी, यहाँ पर भी r वस्तु ली है, परंतु इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें भी हमें क्रमचयों की संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। बट इसमें जो है डिफरेंस ये है जबकि वस्तुओं के पुनरावृत्ति की अनुमति हो। इसका मतलब ये है यदि हम अंकों में से बना रहे हैं, यदि एक अंक दोबारा आ गया है तो वो जो है अंक जो है दोबारा लेने की परमिशन है इसमें। ये नहीं कि एक अंक यदि एक बार आ गया है तो एक ही बार लिया जाएगा, उससे दूसरी बार भी ले सकते हैं। मानो 10 अंक है हमारे पास, उसमें से 3 अंकों की कोई संख्या बनानी है तो हम उसमें से जो है उसकी पुनरावृत्ति भी कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, n की घात r। तो क्रमचयों की संख्या कितनी आएगा, n की घात r। अब प्रमेय नंबर 3 है बच्चों, n वस्तुओं के क्रमचयों की संख्या। अब उसमें ऐसा हो सकता है किसी क्वेश्चन में कि कुछ वस्तुएं एक ही प्रकार की हों, समान प्रकार की हों। तो ऐसा एग्जाम्पल आपका आएगा जैसे हम कोई शब्द लेंगे कि जैसे हमने शब्द ले लिया इलाहाबाद, शब्द ले लिया। अब जो एक जैसे जो इसमें अक्षर हैं तो उनको जो है कहाँ लिखा जाएगा, जब हम क्रमचयों की संख्या बनाएंगे तो जो इसमें एक जैसे हैं, जैसे 1 2 3 4, तो फैक्टोरियल 4 हो जाएगा नीचे। तो शेष विभिन्न प्रकार की हैं, ठीक है। तो n वस्तुओं के क्रमचयों की संख्या हो जाएगी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p। जो समान प्रकार की है उसको नीचे लिखा जाएगा। अब आगे चलें, थ्योरम नंबर 4, n वस्तुओं के क्रमचयों की संख्या। अब उसमें जहां P1 वस्तुएं एक प्रकार की हैं और P2 वस्तुएं दूसरे प्रकार की हैं और P3 वस्तुएं तीसरे प्रकार की हैं, P4 वस्तुएं हैं, P5 है, मतलब 5 होगी। मानो K का मान 5 ले सकते हैं। तो हमने जनरल फॉर्म में क्या लिखा है, K प्रकार की और शेष विभिन्न प्रकार की हो। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक इसी का वो है, ये इसी को एक्सपेंशन किया गया। यहाँ पर केवल फैक्टोरियल P था। अब यहाँ पर जितनी वस्तुएं हैं समान प्रकार की, उन सबको यहाँ पर लिख देंगे मल्टीप्लाई करके फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल P1 फैक्टोरियल P2 डैश 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 फैक्टोरियल Pk। ये कुछ नहीं है। यदि 3 वस्तुएं हैं तो 3 वस्तुओं के लिए आप केवल इतना लिखोगे। यदि 3 वस्तुएं हैं तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल P1 फैक्टोरियल P2 फैक्टोरियल P3 इतना लिखोगे। 4 वस्तुएं तो फैक्टोरियल P4 लिख दोगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम आपको क्वेश्चन कराते हैं
इन थ्योरम्स पर आधारित होंगे और ये थ्योरम्स ही आपकी बार बार यूज होंगी, इनको याद भी कर लेना बच्चों। तो अब हम आपको क्वेश्चन करते हैं। 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितनी 3 अंकीय संख्याएं बन सकती हैं? यह है क्वेश्चन। 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके तीन अंकीय संख्या बनाने के प्रकार। तो कुल अंक कितने हैं बच्चों? 1 से 9 तक 9 अंक हैं। तो कितने हो जाएंगे क्रमचियों की संख्या? जैसे कि अभी आपको फॉर्मूला बताया था, क्या? NPR। हियर N इक्वल टू 9 और P इक्वल टू R इक्वल टू 3। तो सबसे पहली वाली थ्योरम लग गई इसमें। तो कुल क्रमचियों की संख्या कितनी होगी? NPR एंड 9P3 बच्चों। इसको आप खोल दीजिए फैक्टोरियल में। जैसे NPR का जो फॉर्मूला है वो होता है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R। तो ठीक वैसे ही लिखेंगे, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 3, दैट इज फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बट यहाँ फैक्टोरियल 6 है, इसको हमें कैंसिल आउट करना है, तो हम यहाँ पर फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं, जिससे कि फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल आउट हो गया। 9 8 72 की 7 में मल्टीप्लाई करी, 7 दूनी 14 और ये आगे 504। तो कुल कितनी संख्या बनी? कुल संख्या बनी 504। तो 3 अंकीय संख्या बराबर होगी 504। आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंकीय संख्याएं होती हैं? किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंकीय संख्या होती हैं? तो कुल अंक कितने होते हैं बच्चों? आप 1 से स्टार्ट करते हो, इसमें 0 भी लेनी है, तो 0 से लेकर 9 तक के अंक हो गए 10। और कौन सी संख्या बनानी है आपने? 4 अंकीय संख्या बनानी है। तो 10 में से 4 अंक लेने हैं आपको। अतः जो है 10 में से 4 अंकीय संख्या बनाने के प्रकार क्या हो जाएंगे? 10P4 फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस 4, दैट इज 6। तो आ गया 10 9 8 7 6। फैक्टोरियल 6 पे आपको खत्म करना पड़ेगा। फैक्टोरियल 6 आपको काटना है,
फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट गया। ये कितना आया 720 के साथ में गुणा करो। 7 0 0, 7 दूनी 14, 7 14 का 4, 7 7 49 और 1 50। यहाँ 10 में से 4 अंकीय संख्या बनाने के 10 अंक थे कुल, तो ये हमारा आ गया 5040। अब देखिए इसको आगे। अब ये जो हमारे पास कितने स्थान है बच्चों, 4 स्थान है। यहाँ पर अभी ये सवाल पूरा नहीं हुआ है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन यहाँ पर पूरा हो गया, पर एक सोचने वाली बात है इसमें। ये आपकी 4 अंक की संख्या इस तरह से होगी, आपके पास इतने सारे अंक थे, ये अंक थे। अब यदि यहाँ पर 0 आ जाती है, शून्य आ जाती है, तो शून्य तो काउंट नहीं होती, तो कितने अंक आउट होते हैं, 3 ही तो काउंट होते हैं बच्चों, तो ये शून्य काउंट नहीं होगी। यदि कभी शून्य जो है सबसे पहले होगी तो वो काउंट नहीं होगी, तो पहले स्थान पर शून्य होने पर वह नहीं गिनी जाएगी। तो इस बात को आप भाषा के रूप में लिख देना, पहले स्थान पर शून्य आने पर वह नहीं गिनी जाएगी, 4 अंक में नहीं गिनी जाएगी। इसका मतलब यह है कि उस समय केवल कितने अंक बनेंगे, केवल 3 अंक बनेंगे बच्चों। तो अतः शेष 9 अंकों में से से 3 अंकीय संख्या बनाने के प्रकार बराबर क्या होंगे, 93। 0 जब पहले स्थान पर आ गई, यानी कि यहाँ पर 10 थी और 10 में से 0 कट हो गई, तो कितने बचे हमारे पास, 9। अब 9 पे 3 का वैल्यू निकाल दीजिए आप, तो 9/6, 9 में से 3 गए 6, तो ये आ गया 9 8 7 फैक्टोरियल 6/फैक्टोरियल 6, 9 × 72 × 7 504। तो ये जो संख्या है, ये जो आपने कुल बना रखी है, ये इसमें से अब अलग हो जाएंगी, इसमें से इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो हमारे पास तब बनेंगी 4 अंक की संख्या। ये 3 अंक की बनी है, इनको घटा दीजिए, तो अतः शून्य को छोड़कर बनी 4 अंकीय संख्या बराबर ये जो आया 5040 माइनस 504, 10 में 4 के 6, 3 का 3 बचा, और ये हो गया हमें 10 में से 5 के 5, और ये आ गया 4। तो इसका आंसर आ गया 4536, ये आंसर है बच्चों। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इसे नोट कर लेना। ये है अंक जो है हमारे पास क्या है, 1 2 3 4
6 7 1 2 3 4 5 6 अंक है हमारे पास को प्रयुक्त करने से 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया हो। से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती है यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया हो। तो हमें क्या बनानी है? सम संख्या बनानी है बच्चों। तो सम संख्या बनाने के लिए इकाई के स्थान पर क्या होगा? सम संख्या के लिए इकाई के स्थान पर 2 4 6 होगा। ठीक है, हमारे पास 3 अंक की संख्या बनानी है तो इस वाले स्थान पे या तो 2 आ सकता है या 4 आ सकता है या 6 आ सकता है। तो इकाई का अंक भरने के इकाई का स्थान भरने के तरीके हमारे पास कितने हैं? 3 में से एक स्थान तो 3p1 दैट इज फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 और 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट गया। ये 3 ही प्रकार से इकाई का स्थान हम भर सकते हैं बच्चों। अब जब हमने इकाई का स्थान भर दिया और हमारे पास संख्या कितनी थी? 6। इकाई का भर दिया तो अब हमारे पास संख्या कितनी बची? 5। तो 5 को हम क्या करेंगे? 5 और शेष 5 अंकों द्वारा इकाई में धाई। अब शेष 5 अंकों द्वारा इकाई व धाई के स्थान को भरने के कुल विधियां या तरीके कितने हैं? 5 और 5 में से क्या भरने हैं? 2। तो 5p2 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 5 में 2 गए 3 5 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 से 3 कट गया कितना आ गया? 20। तो जब हम आपको गुणन का सिद्धांत पढ़ा रहे थे तो वहां पर जो है जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन तो वहां पर जो है वो 2 तरीके से काम करता है बच्चों। यहाँ पर अब इसकी क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो गुणन का सिद्धांत लग जाएगा इसमें। ठीक, तो 3 अंक अब जो है 3 अंकीय 3 अंकों से बनी सम संख्या अतः 3 अंकों से बनी कुल सम संख्या है। तो गुणन के सिद्धांत से 3 गुणा 20 20 दिया 60। तो सबसे पहले यही इसीलिए पढ़ाया गया था गुणन का सिद्धांत। तो बच्चों आज आपने ये काम करना है और आप आगे क्वेश्चन करना। तो आज 5 तक करना।